तो आज के वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्त्री केसर, गुरबीजांड धानी और बीजांड। स्त्री केसर का चित्र बना लेते हैं पहले एक। तो सबसे पहले हम वर्तिका बना रहे हैं। ये वर्तिका है नली जैसा और ये अंडाशय। आप भी साथ में बनाइए। ये वर्तिका हो गई और ये अंडाशय हो गया। इसके बारे में ख़ास बात ये है कि ये मादा जननांग है, मतलब यहाँ पर अंड बनते हैं। ये ऊपर वाला भाग जो है ये वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र। और ये भाग वर्तिका है, वर्तिका जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। और ये अंडाशय है, ये भाग अंडाशय है जहाँ पर बीजांड रहता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा लिख लेते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या है? यहाँ पर परागकणों की लैंडिंग होती है, मतलब ये जैसे हेलीकॉप्टर का होता है हेलीपैड और एरोप्लेन रनवे पर उतरते हैं, वैसे वैसे ही अपना परागकण जो है वर्तिकाग्र पर लैंड करता है। तो यहाँ लिख लेते हैं परागकण इसी पर आते हैं, इसी पर गिरते हैं, परागकण इसी पर गिरते हैं। वर्तिका ये जो है वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ती है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करती है और अंडाशय को जोड़ना। अंडाशय ये फूला हुआ भाग होता है, स्त्री केसर का फूला हुआ भाग। जब हम एक अंडाशय की काट को देखेंगे तो उसके अंदर कुछ कोष्ठ दिखते हैं जिसे हम लोक्यूल कहते हैं। ये एक अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है। ये एक अंडाशय की काट हो गई। जब इसके अंदर हम देखेंगे, इसे अपनी साइड घुमा कर देखेंगे ऐसे, तो उसमें कुछ ऐसे कोष्ठ दिखेंगे। इन्हें लोक्यूल कहते हैं या गर्भाशयी गुहा कहते हैं। गर्भाशयी गुहा, गर्भाशयी गुहा कहते हैं इसे। और यहीं पर बीजांड ऐसे लगे रहते हैं। बीजांड लगे रहते हैं, इसे लोक्यूल कहते हैं इंग्लिश में, लोक्यूल। स्त्री केसर का चित्र देख लिया है और स्त्री केसर के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं। तो अब देखेंगे कि हम स्त्री केसर के कितने तरीके से पुष्प में पाए जा सकते हैं। तो पुष्प में जो मादा जनन अंग है उसे जायांग कहते हैं और जायांग का ही भाग होता है स्त्री केसर। तो हम देखते हैं पहले एक जायांग में कितने तरीके से स्त्री केसर हो सकते हैं। पहला जायांग यहाँ पर लिखेंगे, जायांग हेडिंग डालेंगे। या तो जायांग में एक स्त्री केसर ही हो सकता है, या तो एक स्त्री केसर होगा, एक हो सकता है, या फिर एक से ज़्यादा, एक या इधर एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। जायांग में एक स्त्री केसर होगा तो उसे कहते हैं हम, तो उसे हम एकांडपी कहते हैं। सिर्फ एक स्त्री केसर होगा तो उसे हम एकांडपी कहते हैं। जब एक से ज़्यादा होगा तो उसे हम बहुआंडपी कहते हैं। बहुआंडपी के दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो आपस में जुड़े होंगे या तो आपस में स्वतंत्र होंगे। कैसे हो सकते हैं, चित्र से देखते हैं। ये एक हो गया और पहले पुष्पासन बना लेते हैं। ये पुष्पासन हो गया है और इसी पे स्त्री केसर
लगे हुए हैं। तो अगर ये आपस में स्वतंत्र है तो इसे कहेंगे वियुक्तांडपी। वियुक्तांडपी। और इसमें एक से अधिक स्त्री केसर होने चाहिए, तो ऊपर पहले ही हमने लिख दिया है। तो इसका उदाहरण है माइचेलिया। माइचेलिया इसका उदाहरण है। दूसरा तरीका हो सकता है ये तो आपस में जुड़े हुए हों और वर्तिका और वर्तिकाग्र अलग अलग हों, ऐसे। ध्यान से देखिएगा, ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। या तो ऐसे हो सकता है कि मतलब अंडाशय जुड़ा हुआ हो उसका, लेकिन वर्तिका और वर्तिकाग्र अलग अलग हो। या सब एक एक में ही हो। दिखेगा ऐसे कि जैसे एक अंडपी है। दिखेगा एक जैसे जैसे कि एक अंडपी है, लेकिन इसमें कई स्त्री केसर इसमें जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे बना देते हैं ताकि आपको लगे कि इसमें कई जुड़े हुए हैं। तो कई जुड़े हुए रहते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं युक्तांडपी। और इसका उदाहरण है पैपावर। पैपावर अफीम जिससे बनता है वही इसका उदाहरण है। एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो आप इसे याद कर लेंगे। याद कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।